खुश रहना है, खुशी चाहिए जीवन में। सामने वाला कैसे भी बात करे, स्माइल स्माइल, बी पोलाइट एंड से ओके। तो हैप्पीनेस को उतना महत्व देना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जैसे नौकरी और तनख्वाह और पैसे मिलते हैं और जॉब स्टेटस मिलता है, हैप्पीनेस इज दैट इम्पोर्टेंट। डिडंट यू सी इट इन योर करियर? आपने नहीं देखा कि जब आप इनिशियल स्टेज में हैं अपने करियर के, एकदम रॉ फ्रेश, कोई डायरेक्टर है या कोई बहुत सीनियर, जब आप जूनियर स्टेज पे हैं और कोई और बहुत सीनियर है, वो आपके साथ कैसे भी बात करे। मुझे तो यहाँ तक एक सेक्रेटरी ने बोला, हाँ। एक एक्टर के, एक जो विलेनस रोल करता था उसके सेक्रेटरी ने मुझे बोला, जिस दिन आप एक्टर बन जाएंगे उस दिन आके मेरे मुंह पे थूक देना, मतलब कितनी आप भी घर इंसल्ट जाइए। कर सकते हैं ना, कुछ भी रूड वर्ड्स बोल सकते मैंने हैं बोला ना। थैंक यू, फिर आप कोशिश करके कोई मुझे रोल दिलवा देना। अंदर बुरा लगा होगा, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट अलाउड टू रिएक्ट। अगर यहाँ रिएक्ट कर दिया मैंने, जिस काम के लिए मैं ऑल द वे हैदराबाद छोड़ के बॉम्बे आया था, यस, मेरा सारा वो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। दिस इज इट। तो समथिंग वाज एट रिस्क। नहीं तो पावर थी या नहीं थी उस टाइम? आपने कहा हमारे अंदर पावर नहीं है। हाँ, पावर थी या नहीं थी? आपने पावर पकड़ लिया हमेशा मुझे। है, लेकिन हम चूज करते हैं। तो पावर तब थी तो आज भी है। पावर तो हमेशा है, आज भी जो हमसे सीनियर होंगे, जिनके सामने हम नहीं रिएक्ट कर सकते, हम उनके सामने कभी नहीं रिएक्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी बोलते। मरते दम तक तो मेरी माँ में मुझे डांटती थी। हाँ, तो नहीं रिएक्ट किया ना। दिस नाउ आई हैव टू टेल माई, इट्स लाइक यू नो, स्मोकिंग जोन एंड नो स्मोकिंग जोन। आपको कितना भी मन कर रहा हो स्मोक करने का, यू नो दिस इज नो स्मोकिंग जोन। क्यों नहीं पी सकते? फाइन हो जाएगा। तो नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। ये अपने जीवन के बनाने पड़ेंगे। एंगर जोन, नॉन एंगर जोन। यहाँ गुस्सा कर सकते हैं, यहाँ गुस्सा नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। अब धीरे धीरे एंगर जोन को छोटा 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 करते जाएं और हर सिचुएशन को और हर रिश्ते को, हर व्यक्ति को नॉन एंगर जोन में लेकर आए। इनको गुस्सा नहीं कर सकते हैं, इनको गुस्सा नहीं, दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस एंड धीरे धीरे शिफ्टिंग टू नाउ आई डोंट स्मोक एनी मोर। आई एम शिफ्टिंग टू दैट, आई डोंट स्मोक एनी मोर, विच मीन्स अगर मैं स्मोकिंग जोन में भी खड़ा हूँ एंड everybody around me is smoking, and you are allowed to smoke, you're allowed to smoke, but now I'm sorry, I don't smoke anymore. और उल्टा मैं वहां से हट जाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी अब बास भी पसंद नहीं Yes. है और अब मैं पैसिव स्मोकर भी नहीं बनना चाहता है। Absolutely. एंड नाउ आई नो दैट इट इज इंजूरियस टू माय हेल्थ। अब आपका चाहे स्टाफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे लोग आपके साथ काम करते हैं, जो आपकी डांट खा पी लेंगे, और जो मेरी गाड़ी में माता जी बैठेंगी, हाँ, गाड़ी गंदी सब करेंगी, कुछ कर लेंगे, लेकिन नाउ यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम एंगर जोन टू नो टू एंगर नो एंगर जोन एंड धीरे धीरे आई एम सॉरी, नो एंगर एनी मोर। क्योंकि मैंने अपने आप को लिबर्टी देना, सी इट्स ऑल अबाउट गिविंग लिबर्टी टू योरसेल्फ। हम कितनी लिबर्टी अपने आप को देते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए चेक करेंगे, ये अब एक दिन के लिए चेक करेंगे कि एक दिन इसका व्रत करेंगे, इरिटेशन का ही व्रत कर लेते हैं आज। क्योंकि जो आपने शुरू में लाइन पढ़ी विच वाज सो ब्यूटीफुल, डोंट कीप ट्राइंग टू चेंज पीपल, इट्स बेटर टू वेयर स्लीपर्स rather than carpet the whole earth. आप जब बात कर रहे हो तो मैंने एक थॉट आया मुझ में, एक जूता पहनने में जितनी एनर्जी जाती है और हर एक को बोलो, हर एक को ठीक करने में पूरी वर्ल्ड, तब कितनी एनर्जी जाती होगी। और पूरा समय वही थॉट, Right. ध्यान पूरा, पहन लिया, बात खत्म। खत्म। See, beautiful ना? हाँ, अब पूरा अर्थ है। एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, हेल्थ वेस्ट, इरिटेशन, इसको ठीक कर, उसको ठीक कर, उस किस किस को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, फिर भी वो होने नहीं वाला है जैसा चाहिए। हाँ, अगर हो जाए मतलब तो भी नॉर्थ की ठीक तरफ है। जाना है तो साउथ की तरफ रनिंग कर रहा हूँ मैं, एब्सोल्युटली। एंड एनर्जी डिप्लीट हो रही है। और डायरेक्शन भी रॉन्ग। एंड चाहिए क्या था? फाइनली डायरेक्शन लाइक यू सेड इज रॉन्ग। चाहिए था खुशी। तरीका यूज किया कंट्रोल करने का। कंट्रोल करने के लिए
गुस्सा भी करना हुआ, क्रिटिसाइज भी करना हुआ, डांटना भी हुआ, ये जब यूज किया, व्हेन वी यूज्ड दिस, काम हो गए, लेकिन खुशी जिसके लिए कर रहे थे वही नहीं हुआ। वो दिन ब दिन कम होती गई। तो इसीलिए जाना यहाँ था, जीवन का लक्ष्य था खुशी, एंड एक्चुअली हम खुशी से बहुत दूर चले गए। हमने सोचा काम होगा तो खुश होंगे, लेकिन काम करवाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो थे एंगर, स्ट्रेस एंड ये सारी चीजें। काम हो गए, खुशी नहीं आई। जो हमने उस दिन देखा, एक गार्डन काम का है, दूसरा गार्डन खुशी का है, राइट? तो हमने गार्डन जो काम है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है, वो करनी है, लेकिन वो करते हुए जो तरीका अपनाया उसको करने का, वो करना रॉन्ग नहीं था। काम करना, काम करवाना, डिसिप्लिन करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, टारगेट रखना, एग्जाम्स देना, दिस इज ऑल परफेक्ट। लेकिन करने का तरीका, उस तरीके में जब ये वाली एनर्जी यूज होने लगी तो काम हो गए, घर में सारी चीजें आ गई, लेकिन वो सारी चीजें आते हुए वो एनर्जी भी आ गई जो वो सारी चीजों को लाने के लिए जो एनर्जी क्रिएट की गई थी। सब कुछ करना है, सबसे काम करवाना है। ऐसा नहीं कि लोगों को जो करना है करो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं आज से। दैट्स नॉट द वे। नहीं, मेरा यही प्रॉब्लम हो जाता है। या तो मैं एक ही तो सबको ठीक करता रहता हूँ, नहीं तो फिर इंडिफरेंट हो जाता हूँ। अब अगर अब इनडिफरेंट हो गए, सपोज, क्योंकि एक हमारे पास एक मदर आई, अवेकनिंग देखा, कहा आई अंडरस्टूड कि बच्चों को डांटने से तो डैमेज होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत मिलती है, तो अब मैं उनको नहीं बोलती कुछ भी, पढ़ें जितना पढ़ना चाहें, नहीं पढ़ते तो भी मैं अब नहीं डांटूंगी। ये भी तो फेलियर है ना। मतलब या तो मैं डांट के बोलूंगी पढ़ने के लिए, या मैं बोलूंगी ही नहीं फिर पढ़ो। लेकिन मुझे थर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं स्टेबल एंड काम रहकर बोलूंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये दोनों तो नुकसान करेंगे ना। अगर मैं डांटूंगी, पढ़ने के लिए बोलूंगी, पढ़ लेंगे, लेकिन एनर्जी टर्बुलेंट है। अगर मैं डांटूंगी नहीं, एनर्जी अच्छी है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो वो भी नुकसान है। तो हमें तो दोनों नुकसान नहीं करने, ना मटेरियलिस्टिक गार्डन के, ना खुशी के ना गार्डन ना के। स्पिरिचुअल गार्डन। दोनों गार्डन्स को हमने बहुत सुंदर तरह से ग्रो करना है। तो ये नहीं कि, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लोग कहते हैं आप बहुत डांटते हो, आप बहुत गुस्सा करते हो, तो हम कहते हैं ठीक है, फिर आज से मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, आपको जो अब करना है मेरे पास करो। मत आना। हाँ अब कोई काम पड़े तब मत आना। हाँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ, मेरी तो आवाज ही ऐसी है। हाँ, तो फिर मतलब या तो मैं गुस्सा करूंगा या मैं काम नहीं करवाऊंगा, ये दोनों में से ऑप्शन चूज करो, आपको कौन सा चाहिए। हम ये कहेंगे दूसरे को, काम करवाना है मुझसे तो मैं गुस्सा करूंगा, तो या तो मुझसे काम करवाओ, नहीं करवा सकते तो छोड़ दो, अगर करवाना है तो मेरी डांट भी सुननी पड़ेगी। काम हो जाएंगे, मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। यूजिंग द थर्ड ऑप्शन नाउ, काम करना है, करवाना है, कोई ठीक नहीं कर रहा है उसको भी हेल्प करना है चेंज करने में, लेकिन एनर्जी बीइंग क्रिएटेड, एंड दैट्स व्हाई वेयर द स्लीपर्स। स्लीपर्स मीन सेल्फ प्रोटेक्शन। अपने पैरों को प्रोटेक्ट कर लिया ना, धरती को कहाँ कहाँ तक ढकेंगे, कहीं कांटे हैं, कहीं पानी है, कहीं पत्थर है, धूल है, मिट्टी है, अलग अलग संस्कारों को मिलते हैं हम सारा दिन में। हम सिर्फ एक दो व्यक्ति को तो नहीं मिल रहे, हम सारा दिन में जितने लोगों को मिलेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर को हाथ लगाने से पहले लकड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन। हाँ, कुछ भी या करने हैंडल से भी पहले, लकड़ी वाला यूज करते हैं। एब्सोल्युटली, कुछ भी करने से पहले अपनी प्रोटेक्शन। एक डॉक्टर है, किसी को हाथ नहीं लगाएगा इस तरह से विदाउट वेयरिंग द ग्लव्स। में ये सब लाना इतना आसान है जितना आसान जूता पहनना है। इफ आई अंडरस्टैंड दिस, कि जूता पहनना विल गिव मी सक्सेस एंड नॉट कार्पेटिंग द वर्ल्ड। हमें लगता है जूता पहनना मुश्किल है, मतलब अपने को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, लोगों को कंट्रोल करना और चेंज करना ईजियर है। और हमने बहुत सारी ऐसे बातें भी सुन ली, मन तो चंचल है, मन तो कंट्रोल नहीं होता है, मन तो एक घोड़ा है, उछलता ही रहता है, तो हमने सोचा ये थोड़ी कंट्रोल में है। फिर हमने सुना एंगर तो नेचुरल है, टेंशन तो नेचुरल है, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए, लेकिन वो नेचुरल तो बोल दिया, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा था ना। अगर करते हुए अच्छा लग रहा होता तो करो,
रोज करो। अजीब-अजीब लोग कहते थे, तो मैं सुनता था, मैं छोटा था तो किसी ने बोला है कि बड़ा भाई आके हमको बहुत डाँटता करता है, तो उनकी माँ बोलने लगी, "बेटा जो गाय दूध देती है वो लात भी तो मारती है ना, हाँ, वो पैसे कमा के लाता है ना।" से तो वो एक्सेप्टेड था, बोले नहीं उसको डाँटने दो, पैसे कमा के ला रहा है। इसे वही ना, काम करवा रहा है ना, डांटने दो ना, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको थर्ड ऑप्शन नहीं पता है। लेकिन जो डांट रहा है और काम करवा रहा है, किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है, दैट वी नीड टू। एंड अगेन व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम, विक्टिम कौन है, दर्द किसको ज्यादा हो रहा है, जो डांट खा रहा है या जो डांट रहा है। सच में विक्टिम है जो डाँटने वाला? वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, मुझे तो किसको नहीं लगा। दर्द ज्यादा होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। मेरी एनर्जी वेस्ट होती है और दर्द होता है वापस, लेकिन बाद में पता चलता है मुझे डाँट-वाँट के। एनर्जी गई ना, लेकिन 2 दिन तक चलता रहता है। अब क्या होगा, जो आसपास के लोग हैं उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डांट की आदत पड़ गई है। नहीं मालूम है ना, सी वी कम टू नो ना ईच अदर संस्कार, तो हमें पता चल जाते हैं। तो वो अपना जो चप्पल है वो पहन लेते हैं, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो तो हमसे ज़्यादा होशियार हो गया हमारा स्टाफ तो। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। पहली बार डांट खाई, बुरा लगा, दूसरी बार डांट खाई, फिर बुरा लगा, तीसरी बार सोचा मैंने इतनी मेहनत की, इन्होंने फिर भी डांट दिया, बहुत दर्द हुआ। 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, हमने कहा ओ ये तो मतलब छोटी छोटी बातों में डांटते हैं। डांटना इनकी नेचर है, मैंने काम अच्छा ही किया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने अपने आप को आपके संस्कार के प्रभाव से बाहर निकाल दिया। आप ऑफिस में देखो, कोई बॉस है जो बहुत डांटता है, तो स्टाफ थोड़ी देर के बाद आपस में चाय पीते हैं, कहते हैं शुरू हो गए, कोई बात नहीं, 10 मिनट अभी ऐसे ही बोलेंगे। मैंने यहाँ तक सुना है लोग, चलो इनके भजन शुरू हो गए, खत्म हो जाए। से अब देखिए कोड वर्ड शुरू में आपस में मतलब बोलते उस हैं। बात के लिए वो बात उनके लिए तो एक मजाक बन गई ना अब सिर्फ। हाँ, देखा है मैंने। अब उससे क्या हुआ, उनके अंदर दर्द हुआ नहीं, दर्द हुआ। अब वो हंस रहे हैं उस बात को लेकर। अब क्योंकि उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने मन को उस परिस्थिति के लिए कितनी खूबसूरती से तैयार कर जूता लिया पहन है। लिया उन्होंने, हाँ, जो कि हमें पहनना चाहिए था। अब उनको दर्द नहीं हो रहा, पीपल अराउंड अस विल गेट प्रोटेक्टेड। लेकिन जो कर रहा है वो नहीं बचेगा उस दर्द से। इसीलिए जो जब किसी को देखो कि कोई किस पर कर रहा है, तो रहम जो डांट खा रहा है उसके लिए नहीं, जो डांट रहा है, जो इरिटेट हो रहा है, जो हर्ट कर रहा है, उसको ज्यादा दर्द हो रहा है।